बहुत समय पहले इस्राएल में एक वीर योद्धा रहता था जिसका नाम था यिप्ताह। वो गिलाद का रहने वाला था और बहुत बहादुर था, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। यिप्ताह की माँ एक वेश्या थी। इसी कारण उसके सौतेले भाइयों ने उसे अपने घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा, तू हमारे पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं पाएगा। अपनों से ठुकराया हुआ यिप्ताह गिलाद छोड़कर तोब देश में रहने लगा। वहां उसके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़ गए जो समाज से दूर थे और वे सब मिलकर रहने लगे। कुछ समय बाद इस्राएल पर अम्मोनियों ने हमला कर दिया। इस्राएल के लोग बहुत डर गए और उन्हें एक शक्तिशाली नेता की जरूरत थी। तब गिलाद के बुजुर्गों को याद आया कि यिप्ताह एक महान योद्धा है। वे उसके पास गए और बोले, आओ हमारी सेना का नेतृत्व करो और अम्मोनियों से युद्ध करो। यिप्ताह ने उनसे कहा, क्या तुम वही लोग नहीं हो जिन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया था? अब जब तुम संकट में हो तो मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने जवाब दिया, हमने गलती की थी। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें अपना प्रधान बना देंगे। तब यिप्ताह ने उनकी बात मान ली और वो इस्राएल की सेना का नेता बन गया। युद्ध शुरू होने से पहले यिप्ताह ने अम्मोन के राजा के पास दूत भेजे और कहा, तुम हमसे क्यों लड़ना चाहते हो? राजा ने उत्तर दिया, क्योंकि इस्राएल ने हमारी भूमि छीन ली थी। यिप्ताह ने समझाया कि इस्राएल ने वो भूमि अम्मोन से नहीं बल्कि अमोरियों से युद्ध में जीती थी और इस्राएल लगभग 300 साल से उस भूमि में रह रहा है। लेकिन अम्मोन का राजा उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। तब परमेश्वर का आत्मा यिप्ताह पर आया और वो युद्ध के लिए निकल पड़ा। लेकिन युद्ध से पहले उसने परमेश्वर से एक मन्नत मानी। उसने कहा, हे प्रभु, यदि तू मुझे अम्मोनियों पर विजय देगा तो जब मैं जीतकर घर लौटूंगा तब जो भी मेरे घर के द्वार से मुझे मिलने निकलेगा वो तेरा होगा और मैं उसे होम बलि के रूप में चढ़ाऊंगा। इसके बाद यिप्ताह ने युद्ध किया और परमेश्वर ने उसे महान विजय दी। अम्मोनियों को पूरी तरह हरा दिया गया। जब यिप्ताह जीतकर अपने घर लौटा तो सबसे पहले जो उसे मिलने बाहर आई वो उसकी इकलौती बेटी थी। वो खुशी से नाचते और डफ बजाते हुए अपने पिता का स्वागत करने आई थी। उसे देखकर यिप्ताह का दिल टूट गया। वो रो पड़ा और बोला, हाय मेरी बेटी, तूने मुझे बहुत दुखी कर दिया है, क्योंकि मैंने परमेश्वर से एक वचन किया है जिसे मैं तोड़ नहीं सकता। उसकी बेटी ने बड़ी हिम्मत से कहा, पिताजी, यदि आपने परमेश्वर से वचन किया है तो उसे पूरा कीजिए, लेकिन मुझे 2 महीने का समय दीजिए ताकि मैं पहाड़ों में जाकर अपने कुंवारेपन पर विलाप कर सकूं। वो अपनी सहेलियों के साथ पहाड़ों में गई और 2 महीने बाद वापस लौट आई और तब यिप्ताह ने अपनी मन्नत पूरी की। उस घटना के बाद इस्राएल की लड़कियां हर साल 4 दिन तक यिप्ताह की बेटी को याद करती थीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि बिना सोचे समझे परमेश्वर के सामने वचन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक जल्दबाजी का वादा बहुत बड़ा दुख ला सकता है।